गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 10th फरवरी और जानेंगे आज 10th फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की जो हमारी फर्स्ट वोकेब से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज़ क्या है, देख लीजिए। मेडल क्या है? मेडल है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग क्या? हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना। कुछ लोगों में मतलब कि कह सकते हैं कुछ लोगों में एक बुद्धि नहीं होती कि वो दूसरे के किसी भी मतलब कि किसी भी मैटर में क्या करते हैं, वो इंटरफेयर मेडल करते हैं। सो इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज नॉट वंस कंसर्न, यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कह रहा है, इज नॉट वंस कंसर्न, मतलब कि किसी की चिंता ना हो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी को नहीं है और उसके बावजूद भी डिस्पाइट यू मेडल, मतलब कि तुम उसमें जो है क्या करते हो, हस्तक्षेप करते हो। सो किसी ऐसी चीज़ में हस्तक्षेप करना जो किसी की चिंता ना हो, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के, क्या है? इंटरलॉप है, इंट्रूड, पॉक एंड प्रे, ठीक है। एंटोनिम्स हैं शन, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, ओवरलुक, ठीक है भाई। सो ये है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मेडल के, जो आपने याद रखना है, मेरे साथ 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 ही आपने जो पढ़ना भी है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। प्लीज़ स्टॉप मेडलिंग इन योर सिस्टर्स लाइफ। सो कितनी बेहतर लाइन कह रहा है ये, प्लीज़ स्टॉप मेडलिंग, मतलब कि जो आपकी सिस्टर लाइफ है उसमें मेडलिंग करना बंद करें। इवन दो यू मीन वेल, चाहे आपको जो मतलब हो वो अच्छा ही क्यों ना हो, इसके बावजूद भी डिस्पाइट मीन्स प्लीज़ स्टॉप मेडलिंग इन योर सिस्टर लाइफ। आपको जो अपनी बहन की जो लाइफ है, उनके जो जीवन है, उसमें हस्तक्षेप करना, उन पर दखल देना जो है बंद करना है। क्लियर है? सो ये जो हमारी फर्स्ट मेडल है दोस्तों, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप सबने इसमें से क्या करना, आपने सेंटेंस बनाना, ठीक है, साथ ही जो अपने आप को मोटिवेट करना बना के। कैसे मोटिवेट? अगर आप सही जैसे जैसे काम करते रहते हो तो वो खुद ही अपने आप के लिए एक मोटिवेट बनता जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस बनता रहता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट, सो चलिए नेक्स्ट है ओवरचर। क्या है ओवरचर? क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? संधि या फिर प्रस्ताव। क्या है मीनिंग इसका? संधि, संधि या फिर प्रस्ताव। एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर सब्सटेंशियल, ठीक है। क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर सब्सटेंशियल, कुछ अधिक पर्याप्त करने के लिए एक परिचय, ठीक है। मान लीजिए हमने 10 रुपये तक प्राप्त कर लिए, उसके बावजूद भी हमें और प्राप्त करने हैं, ठीक है। ये एक क्या है? एक परिचय है, एक क्या है? एक ओवरचर है। क्लियर है? सो सिनोनिम्स क्या है इसके? प्रिल्यूड, इंट्रोडक्शन, ओपनिंग मतलब कि शुरुआत, आरंभ, ठीक है। अब इसके एंट्रेंस है कंक्लूजन, एप्लॉग, आफ्टरमैथ और कोडा, ठीक है भाई। सो ये आपने ध्यान रखना। अब देखिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है, ही स्पेंट मोर टाइम विद द ऑर्केस्ट्रा विद द ओवरचर इन द बिगनिंग ऑफ द शो देन द होल ब्लॉक ऑफ द शो। देखिए उन्होंने शो के पूरे ब्लॉक की तुलना में शो की शुरुआत में ऑर्केस्ट्रा, जो ऑक्स्ट्रा के साथ अधिक समय बिताया, ठीक है। किसके साथ बिताया? ऑक्स्ट्रा के साथ जो उन्होंने अधिक समय बिताया। क्लियर है? सो ये जो है आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और उससे पहले भाई सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर करिए, ठीक है, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इन सभी क्लास से जुड़ सकें, ठीक है। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हम आपके हम जो आपकी वजह से मोटिवेट हों, ठीक है, जिससे कि हम डेली डेली काम करते रहें, अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। क्या है? इम्पेरेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव और मीनिंग अनिवार्य, कंपलसरी, मैंडेटरी, ठीक है। सो ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, क्रूशियल, महत्वपूर्ण, महत्व का महत्वपूर्ण। सो आपने इसमें इतना याद रखना है, इम्पोर्टेंस क्रूशियल मीन्स इम्पेरेटिव का जो मीनिंग है वो एक क्या है? अनिवार्य। अनिवार्य मतलब कि कह सकते हैं, अगर हम इसके रिलेटेड शब्दों की बात करें वर्ड की, सो मैंडेटरी, कंपलसरी, ठीक है। सो ये सब सिनोनिम्स क्या है इसके? इंडिस्पेंसेबल, एक्सीजेंट, एसेंशियल, अर्जेंट। एंटोनिम्स क्या है? नेग्लिबल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, ठीक है। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं।
इट इज़ इम्पेरेटिव दैट कपल शुड कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू नो द रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सो ये जरूरी है कि संघर्ष की जड़ को जानने के लिए जोड़ों को संवाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि इट इज़ इम्पेरेटिव मतलब कि जरूरी है दैट कपल शुड कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू नो द रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कि संघर्ष की जड़ को जानने के लिए जोड़ों को संवाद करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ठीक है कम्युनिकेट करना चाहिए। क्लियर है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी का भी किसी भी क्लास से रिलेटेड जो कि हम डेली करंट अफेयर वोकेब की डालते हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सो बेझिझक जो है बिना मतलब कि हिचकिचाए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है एसेंट्रिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है केंद्र भ्रष्ट। क्या है मीनिंग? केंद्र भ्रष्ट। डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्म आदर्श से भटकना। क्या है? आदर्श से भटकना। सिनोनिम्स इसके बेजार, क्यूरियस, एंटोनिम से कॉमन, फेमिलियर। ठीक है भाई। सो ये जो है आपने ध्यान रखना। अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल। शी इज लिटिल एसेंट्रिक बट स्टिल फन टू बी अराउंड। वह थोड़ी सनकी है लेकिन फिर भी उसके आसपास रहने में मजा आता है। क्या आता है? वे थोड़ी सनकी है। शी इज लिटिल एसेंट्रिक बट स्टिल फन टू बी अराउंड। उसके आसपास रहने में मजा आता है। सो कुछ आपके ऐसे जो फ्रेंड होंगे जो कि ऐसे होंगे एसेंट्रिक होंगे लेकिन आपको बट स्टिल फन टू बी अराउंड आपको मजा आता है उनके आसपास रहने में क्योंकि वो आपका क्या कहते हैं थोड़े से वो क्या है सन की है। ठीक है। उससे आपका क्या होता है आप उसका जो है आपको उससे इंजॉय होता है। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट है अंडरले। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका बच्चों वर्ब है और मीनिंग है बुनियादी। ठीक है बेटा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है और मीनिंग क्या है? बुनियादी बुनियाद। सो ये आपने ध्यान रखना है। प्लेस समथिंग अंडर समथिंग एल्स स्पेशली टू सपोर्ट और रेज इट। सो कुछ कुछ और के तहत जगह विशेष रूप से समर्थन या इसे बढ़ाने के लिए। किसी को समर्थन है ठीक है किसी जगह का और उसको बढ़ाने के लिए। सिनोनिम्स क्या बेटा इसके? देखिए कंट्रोल, determine, मैनेज, रेगुलेट। एंटोनिम्स abandon, लिबरेट, मिसमैनेज एंड नेगलेक्ट। ठीक है। सो ये जो है आपने ध्यान रखना। अब डिस्कस करते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विल अंडरले अ सपोर्ट बीम beneath the dropping floor in an effort to make it more secure। सो निर्माण श्रमिक इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के प्रयास में ड्रपिंग फ्लोर के नीचे एक सपोर्ट भीम 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 लगते हैं ना जो चारों तरफ और जमीन पे भीम बिछाएंगे। जिससे क्या होता है मतलब कि जो किसी भी घर के जो कोने होते हैं ठीक है क्योंकि लिंटर जब डलता उसके लिए जो है भीम लगाने जरूरी होते हैं। वो एक बहुत ही भारी सपोर्ट कह सकते हैं हम। क्लियर है। नेक्स्ट है रेप्रोबेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या? बदमाश। बदमाश क्या है मीनिंग? देखिए बदमाश एन अनप्रिंसिपल्ड पर्सन। ठीक है। सो एक अप्रतिष्ठित व्यक्ति। क्या है? एक अप्रतिष्ठित व्यक्ति। सिनोनिम से इसका रग, स्काउंड्रल, विलियन, रिच। एंटोनिम से अपराइट, वर्चुअस, प्रिंसिपल, राइचस। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है ऑल्दो द ओल्ड मैन प्रिटेंड टू बी अ reprobate in public, in private he did a lot of good deeds for the होमलेस। सो हालांकि बूढ़े ने सार्वजनिक रूप से प्रतिरोधी होने का नाटक किया लेकिन निजी तौर पर उसने बेघरों के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। क्या करा है? ऑल्दो द ओल्ड मैन प्रिटेंड टू बी अ reprobate in public, in private he did a lot of good deeds for the homeless। so मतलब कि जो काम किया उसने निजी तौर पर उसने बेघरों जिनके मतलब कि घर नहीं जो होमलेस है उनके लिए काम किया है ओल्ड मैन ने। क्लियर है। सो ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं फरलो। क्या है? फरलो मतलब कि आई नीड फरलो। ऐसे बोलेंगे सेंटेंस आई नीड फरलो, ही नीड फरलो, माई फादर नीड फरलो। मतलब कि थोड़े दिन की छुट्टी। ठीक है। सो इस तरीके से सेंटेंस बनाइए। चाहे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करिए हमेशा जीरो लेवल से। कभी भी आप डायरेक्टली कोई हाई लेवल ना चुने, हमेशा चूज करें जीरो लेवल। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है बेटा और मीनिंग क्या है इसका? थोड़े दिन की छुट्टी। क्या है? थोड़े दिन की छुट्टी। लीव ऑफ एब्सेंस स्पेशली दैट ग्रांटेड टू अ मेंबर ऑफ द सर्विसेज और अ मिशनरी। ठीक है।
सो अनुपस्थित की छुट्टी विशेष रूप से सेवाओं या एक मिशनरी के सदस्य को दी गई है। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की जो एप्लीकेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल उनको लीव के लिए, छुट्टी के लिए, अगर वो किसी भी डिजीज़ से मतलब कि सफरिंग हो जाते हैं, सो वो अब कोशिश करें कि ये वाला वर्ड को यूज़ करें, फरलो। ठीक है, सिनोनिम्स इसके क्या है देख लिए, ब्रेक, रेस्ट, रेसिस, डे ऑफ। एंटोनिम्स रिहायर, रिकॉल, ट्रेवियल एंड टॉल। ठीक है भाई, अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट learn that cousin George has got his furlough extend 30 days। तो मुझे अभी पता चला कि कजिन जॉर्ज ने अपनी छुट्टी को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया। जो उसका कजिन दोस्त है, कजिन जॉर्ज है, उसने अपनी जो उनकी जो हॉलीडे हैं उसने क्या कर उसको फरलो कर दिया। कितने दिन? टिल 30 डेज। ठीक है, सो ध्यान रखना आप ये जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट बात है लॉटेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, एडमायरेबल। ठीक है, अप्रिशिएट, तारीफ करना से। सो अब देखिए, सो ऑफ एन एक्शन, आइडिया और एम डिजर्विंग प्रेस एंड कमेंडेशन, किसी कार्य, विचार या उद्देश्य का प्रशंसा और प्रशंसा के योग्य। सिनोनिम्स क्या है इसके? प्रेजवर्ती, एडमायरेबल, मेरिटोरियस। ठीक है, सो अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, फेथ सीजेज टू बी लॉडेबल व्हेन इट इज ब्लाइंड फेथ। अंधविश्वास होने पर विश्वास प्रशंसनीय नहीं रह जाता। सो सबसे आपने एक देखिए, ये जो वर्ड है सिर्फ यहाँ पे अंधविश्वास, हमेशा देखिए अंधविश्वास नहीं रहिए, हमेशा कोशिश करिए तटस्थ रहने की, तटस्थ रहने की। हर मामले से जो कि बेकार है उनसे हमेशा तटस्थ रहें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अंधविश्वास होने पर विश्वास प्रशंसनीय नहीं रह जाता, वो हकीकत है। ठीक है भाई, सो याद रखना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रीमेटर। क्या है इम्प्रीमेटर? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अनुमति। ठीक है, वैसे इसका मीनिंग जो हम इजाज़त भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अ पर्सन्स अथॉरिटेटिव अप्रूवल, किसी व्यक्ति को आधिकारिक स्वीकृति। क्या है? किसी व्यक्ति को आधिकारिक स्वीकृति। ठीक है, स्वीकृति। सिनोनिम्स हैं इसके अग्रीमेंट, कंसेंट, एसेंट। एंटोनिम्स हैं डिस एप्रोबेशन, डिसअप्रूवल। ठीक है, और क्या है इसका एंटोनिम्स है ऑप्रोबेरियम। क्या है? ऑप्रोब्रियम। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते, देखिए फटाफट से एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारी क्लास कंप्लीट होने के लिए जा रही है आज की। द कोर्ट केस कुड नॉट प्रोसीड विदाउट एन इम्प्रीमेटर फ्रॉम द जज। तो बिना जज के, बिना कोर्ट में कुछ काम होने का, कोई भी केस होना है, उसकी मान लीजिए डेट है, कुछ सुनवाई, सो जब तक जज साहब नहीं आते तब तक नहीं होता। सो ये इसका हिंदी मीनिंग है। अदालत का मामला न्यायाधीश से बिना अनुमति के आगे नहीं बढ़ेगा। सो ये रियलिटी है। विदाउट जज, कैसे मतलब क्यों कोर्ट को कैसे क्या आगे बढ़, कैसे संचालन होगा कोर्ट। ठीक है, सो वो जज का होना जरूरी है किसी भी केस के लिए। ठीक है भाई, सो दोस्तों आज का जो आपका वोकेब का क्लास था वो यहीं कंप्लीट होता। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपने कुछ याद भी किया होगा, न्यू भी सीखा होगा। ठीक है, सो चैनल को आप क्या करना है, लाइक करना, साथ ही सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, शेयर और कमेंट्स, ये सब आपने भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।